जय माँ। आज का विषय ऑल इंडिया मैगजीन मार्च 2025 उस पर आधारित है और इस इशू अप्रैल 2025, क्षमा कीजिएगा, अप्रैल 2025, और इसका जो शीर्षक है वो है मैसेजेस फ्रॉम द सुप्रीम, परम के संदेश। तो पहले तो इसमें यह था कि माँ श्री अरविंद दोनों के हैंड रिटन और साइन नोट्स हम लोग लेंगे, लेकिन चूंकि वो बहुत अधिक हो गए थे इसलिए माँ का संकलन इस बार हम कर रहे हैं और अगस्त में या नेक्स्ट ईयर हम लोग श्री अरविंद का संकलन, जो श्री अरविंद के हैंड रिटन नोट हैं उसमें सिग्नेचर हैं, उनको लेंगे। तो माता जी का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट, वास्तव में सिग्नेचर का क्या अर्थ होता है? एक होते हैं इम्पर्सनल डॉक्यूमेंट, जैसे ऑर्डिनेंस आया सबके ऊपर लागू हो गया, और जब सिग्नेचर होता है तो उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ऑथेंटिसिटी की सील पड़ जाती है। तो ये एक भाव है जिससे ये लिया गया है। माँ ने इस प्रकार की कोई चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन हृदय के अंदर भाव है। माँ ने अपने हस्ताक्षर के बारे में निश्चित रूप से लिखा है, और अगर हम उसको गौर करें, ये वॉल्यूम 13 में है। हालांकि इसमें मैंने मोनादा के कन्वर्सेशन से लिया है, जहाँ पर वो कहती हैं, माँ कहती हैं कि इट इज़ द बर्ड ऑफ पीस, लेकिन अगर हम माँ के ओरिजिनल राइटिंग्स में देखेंगे तो वहाँ है इट इज़ द बर्ड ऑफ ग्रेस। तो इसको मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया है, तो बर्ड ऑफ ग्रेस जो वो फैसिमिल के अंदर है, जो बर्ड ऑफ ग्रेस मैसेंजर फ्रॉम द सुप्रीम। तो ये माँ के सिग्नेचर के बारे में माँ ने लिखा है, और वो फ्रंट पोर्शन जो 2 डॉट हैं वो आँखें हैं चिड़िया की, वो पीछे की तरफ टेल है जहाँ पर माता जी का एक प्रकार से एम बनता है, और 2 तरफ विंग्स हैं। और माँ ने ये भी कहा है कि वो विंग्स फोल्डेड हैं। तो वो फोल्डेड विंग्स कब होते हैं? जब वो आगे की ओर बढ़ रही होती है, और हम क्या देखते हैं? वो आंखें देखते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इसकी समीक्षा की है। लेकिन एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी मनोरंजक, जो हम लोग मिस कर सकते हैं कैजुअली अगर हम देखें। तो वॉल्यूम 13 में माँ के सिग्नेचर को माँ ने डिस्क्राइब किया है। किसी ने नोटिस किया है कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग? उसमें माँ ऊपर में लिखती हैं सिग्नेचर के नीचे मीरा, MIRA। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरली इस पर भी लोग विवाद करते हैं कि नहीं उनका नाम MIRRA है। एक बहुत प्रख्यात या कुख्यात कह लें इस हिस्टोरियन ने इसी बात पर कि नहीं, लोग उनका नाम मीरा मीरा बताते हैं, वास्तव में ये MIRRA है। लेकिन माँ ने दोनों ही नामों को, एक उनका बर्थ का नाम है और मीरा का नाम श्री अरविंद ने भी मीरा देवी MIRA के नाम से लिखा है, और माँ ने स्वयं अपने हस्ताक्षर के नीचे MIRA लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक असाइड में, लेकिन मुझे ये बात बहुत ही रोचक लगी और अद्भुत लगी, क्योंकि वो माँ स्वयं लिख रही हैं, उन्हीं की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। तो सीमा के हस्ताक्षर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भगवान ने मनुष्य के लिए निर्देश दिए हैं, जो कुछ भी वो अब तक कहते आए हैं, उन सब के ऊपर एक फाइनल सील ऑफ ऑथेंटिसिटी डाली गई है। और मैं इस कारण भी ये कह रहा हूँ क्योंकि आध्यात्मिक विकास के इतिहास में, और ये मैं बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, विभूति, अवतार, किसी ने भी इतना अधिक ज्ञान सीधा का सीधा अपनी वाणी से धरती पर किसी को दिया है जो जितना माँ श्री अरविंद ने दिया है। आप अवतारों को अगर देख लें, श्री राम ने अपने जीवन से बताया कि उनको कैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता दी मुख्यतः, और उन्होंने, बुद्ध देव ने, उन्होंने भी दिया, धम्मपद दिया। और अगर हम विभूतियों को लें तो जो और भी हुए, क्राइस्ट ने तो कोई स्क्रिप्चर नहीं दिया, जो भी स्क्रिप्चर उनके नाम से है वो तो सब उनकी कुछ कहानियां हैं और ओल्ड टेस्टामेंट है। मोहम्मद जी की बात अभी के परिप्रेक्ष्य में ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, लोगों ने क्या समझा, इसके ऊपर तो एक अलग ही चर्चा हो सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें, लोग कहते हैं व्यास ऋषि, पर व्यास जी ने तो कोडिफाई किया है।
जो सारे वेद हैं उनको उन्होंने संकलन करके लिखा है कि किसके किसके, मधुचंद दास के कौन से हिम्स हैं, अलग अलग ऋषियों के, मार्कंडे के कौन से हैं, यज्ञवल के कौन से हैं, तो उन्होंने उसको कोडिफाई किया है। उनकी अपनी मुख्य जो कृति है वो, और उसमें भी उनकी एक लीनिएज है, वो एक ऋषि नहीं है, लीनिएज है उनकी। तो उनकी मुख्य कृति तो महाभारत ही है, और हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण। तो अगर आप इसको भी मिला लें, 18 वॉल्यूम महाभारत के ले लें और श्रीमद् भागवत पुराण को ले लें, 4 वेदों को भी जोड़ लीजिए। अब देखिए, श्री अरविंद ने और माता जी ने अकेले 35 वॉल्यूम श्री अरविंद के, और अगर हम एजेंडा को जोड़ लें तो लगभग 33 वॉल्यूम श्री माँ के, और इसके अलावा उनकी अनेकों अनेकों मैसेजेस लीला के रूप में, कितने लोगों को लिखे पत्र। ये मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने सीधा सीधा, कोई ये नहीं कि किसी ने सुना। गीता के बारे में लोग ये कहते हैं कि भाई पता नहीं व्यास जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण ने कहा है, उन्होंने कैसे सुना, ये सारे प्रश्न खड़े करते हैं। लेकिन यहाँ सीधा का सीधा भगवान से उतर करके टाइपराइटर पर, और जीवन का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। तो एक और तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का और भारत भूमि का कि समग्रम माम, जिसकी बात श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ही दुर्लभ वो महात्मा होता है जिसको मेरे समग्रम, सभी तत्वों में, मेरे सभी एस्पेक्ट्स का टोटलिटी। एक जगह सावित्री में एक पंक्ति है, गॉड हेड ऑफ द होल, तो उसका ज्ञान होता है। और यहाँ तो ज्ञान ही नहीं, श्री अरविंद ने हम सबके सामने रख दिया। और इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं और इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं कि वह भारत भूमि जो ज्ञान को कहते हैं कि ज्ञान की यहाँ सबसे अधिक आदर होता है, पूजा होती है, लेकिन अभी भी बहुत से, यहाँ तक कि संत, महात्मा, मनीषी, चिंतक, विचारक, वो श्री अरविंद से अनभिज्ञ हैं, माता जी से अनभिज्ञ हैं। तो वो एक अलग चर्चा का बस विषय है कि ये सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। किंतु उन्हीं के मैसेजेस में से कुछ एक जहाँ माँ ने अपने हैंडराइटिंग में लिख करके साइन किया है, उनका इस पुस्तक में संकलन है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन पेजेस की सीमा है, इस कारण हम लोगों ने कुछ ही मैसेजेस लिए हैं। अलग अलग समय पर ये मैसेजेस दिए गए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य तो ये कहता रहता है कि भगवान हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है, इसी पर वाद विवाद चलता रहता है। अगर भगवान एक बार कह दें कि भाई मैं भी तो तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुमने मेरी बात कभी सुनी कि नहीं सुनी, तो शायद हम सब के मुख लज्जा से झुक जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग बिना और विस्तार के सीधा कुछ मैसेजेस देखेंगे। इनको थोड़े एक प्रकार की कैटेगरी दी गई है, जो प्रार्थना के रूप में दिए गए हैं, जो जीवन का उद्देश्य बताते हैं, सही अर्थ बताते हैं प्रत्येक बात के, जैसे फ्रीडम, वो फ्रीडम क्या है, सत्य क्या है। सबसे पहले पेज नंबर 6 पर एक मैसेज है, और वो माँ से एक बार किसी ने पूछा था कि माँ ऐसा क्या है आपके शब्दों में। बहुत लंबा वो लेटर है, क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत लंबा है कि माँ ऐसा क्या है आपके शब्दों में कि उसको पढ़ने से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन सा होने लगता है। यही बात बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं, कभी कभी सिमिलर बात, लेकिन आपके शब्दों में क्या है ऐसा जो हमको प्रभावित करता है। और वो करीब 8-10 लाइन का वो लंबा सा प्रश्न है। माता जी का उत्तर एक शब्द में है, और वो शब्द है कॉन्शियसनेस। उसमें माँ की चेतना है, और उस चेतना का जो प्रभाव होता है, वही बात, वही वाणी, वही शब्द। तो बात ये, अक्सर लोग कहते हैं कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं वही फला फला महात्मा ने कहा है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, हाँ लेकिन वह श्री अरविंद कह रहे हैं। तो इसमें अंतर है। श्री कृष्ण जब वही बात कहते हैं और उसी बात को अनेकों लोग रिपीट करते हैं, तो उसमें अंतर होता है, क्योंकि वह श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो उनकी चेतना से वे शब्द अभी भी झंकृत होते हैं। तो यहाँ माँ उसी बात की ओर संकेत कर रही हैं, डो नॉट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग। अब टीचिंग क्या होती है? टीचिंग होती है जहाँ हम शब्दों को बाहर से पकड़ते हैं। इस विषय में मेरा एक बड़ा छोटा सा अनुभव है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा। कि एक समय ये बातें हो रही थी कि मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं, लोग रिक्वेस्ट करते थे, पर मैं बहुत हेजिटेट करता था। मुझे लगता था नहीं, माता जी श्री अरविंद शब्दों पे नहीं बोलना चाहिए। तो फिर बहुत सारे सीरीज ऑफ अनुभव हुए,
लेकिन उनमें एक बड़ा रिमार्केबल था और वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अनुभव ऐसे हुआ कि मुझे अर्धनिद्रित अवस्था, निद्रा की अवस्था में था, दोपहर की बात है, और माता जी की वाणी पढ़ते पढ़ते पता नहीं वो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी आंख झपक गई या खुली रही, लेकिन अचानक वो शब्द मुझे दो प्रकार से दिखने लगे। एक और दिखे कि वो चट्टानें होती हैं जैसे छोटी छोटी, एक जैसे रास्ता हो जिसमें रॉक टाइप का, हाँ, कॉबल स्टोन टाइप का अपीयरेंस, वो शब्द जैसे डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है। फिर अचानक उनके भीतर से एक अग्नि प्रकट होती है, और जब अग्नि प्रकट होती है तो ये सारे जो ये रॉक्स हैं ये तरल बन के बहने लगती हैं, और उनके अंदर से एक स्पार्कलिंग लाइट। तब मुझे ये बात अनुभव से ज्ञात हुई कि माँ के शब्दों को हम दो प्रकार से ले सकते हैं। एक है टीचिंग के रूप में। टीचिंग में क्या होता है, उन्होंने ऐसा कहा है, और फिर हम उन शब्दों को धीरे धीरे उसको अपने बाहरी मन से पकड़ते हैं। बाहरी मन से पकड़ने के बाद हम उसका एक डॉगमा बना देते हैं, एक उसको अपनी बुद्धि की सीमा में बांध देते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और इस प्रकार से एक रिलीजियस डॉक्ट्रीन का जन्म होता है। और बाद में लड़ाई भी होती है, ऐसा अभी भी है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अक्षरशः कहते हैं ना, माँ ने ऐसा ही लिखा है। हाँ, माँ ने ऐसा ही लिखा अक्षरशः, लेकिन हमारी बुद्धि की भी तो सीमा है, वो तो पकड़ नहीं पाती है। और उसके बाद उस पर लड़ाई होती है कि माँ ने यह कहा है या माँ ने वो कहा है। इस पर माता जी का एक बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है क्लिंग टू ट्रूथ के ऊपर। अब यहाँ पर वही माँ बता रही है, ये मैं जो कह रही हूँ वो टीचिंग नहीं है, वो एक शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या होती है, गुरु कहते हैं और शिष्य उसको करता है। अब स्वाभाविक है, शिष्य करेगा तो अपनी बुद्धि से करेगा। वो तो कहानी हम जानते हैं कि राजा ने एक मूर्ख को कहा कि तू रात भर मेरी रक्षा के लिए नियुक्त कर रहा हूँ। मूर्ख ने देखा कि एक मक्खी बैठ रही है राजा के इधर उधर, पहले तलवार से हटाता रहा, अंत में ऐसे जोर का तलवार मारा कि राजा का हृदय ही, कलेजा ही दो टुकड़ों में चला गया। तो एक टीचिंग में शिक्षक या गुरु ज्ञान देता है, और जो शिष्य है उसको पढ़ता है, समझता है और प्रयास करता है। लेकिन माँ कह रही है मेरे शब्द केवल एक शिक्षा नहीं है। तो कैसे ले माँ? ऑलवेज दे आर ए फोर्स इन एक्शन। यानी माँ के शब्द पढ़ना भी एक योग है। श्री अरविंद के साथ भी यही बात लागू होती है। जब हम माँ की वाणी पढ़ते हैं तो वास्तव में हम योग की धारा में बहने लगते हैं, क्योंकि वो टीचिंग नहीं है जो हमको मन से पकड़नी है। दे आर ए फोर्स इन एक्शन। और जितने हमारे कम होंगे डॉगमा, जितना हमारा मन खुला रहेगा श्रद्धा के साथ, उतना अधिक हम उसको ग्रहण करेंगे। uttered with a definite purpose, and they lose their true power from when separated from that purpose. अब ये सेपरेशन बहुत कॉमन है। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो माँ के शब्दों को शब्द बाण की तरह उपयोग में लाते हैं, कि माँ ने ऐसा कहा था, और वो दूसरे व्यक्ति को या तो नीचा दिखाने के लिए या उसकी किसी एक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए। ये बड़ा कॉमन है, ये भगवान की टीचिंग्स के साथ वैसे भी होता है। तो माँ कह रही है इसका पर्पस ये नहीं है। मेरे शब्दों का कई जगहों पर माँ स्पष्ट भी करती हैं कि मेरे बच्चे, मैं ये तुमको डिस्करेज करने को नहीं कह रही हूँ, मैं तुमको एनकरेज करने को कह रही हूँ। एक जगह माँ बताती हैं, जब वो बताती हैं कि ये डिफ़िकल्टी है और तुम लोग इस प्रकार से लेते हो, लास्ट में माँ कहती है मेरे बच्चे, मैं तुमको ये हतोत्साहित करने को नहीं कह रही हूँ, मैं तुमको एनकरेज करने को कह रही हूँ ताकि तुम और सत्यनिष्ठ बनो। अब देखिए पर्पस चेंज हो गया। एक हो गया कि मैं कंडेम कर रही हूँ, और दूसरा हुआ कि मैं तुमको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि नहीं, तुमको अपने अंदर और सत्यनिष्ठा को जागृत करना है। तो ये है, डो नॉट टेक माई वर्ड्स फॉर ए टीचिंग, ऑलवेज दे आर ए फोर्स इन एक्शन, uttered with a definite purpose, and they lose their true power when separated from that purpose. इसीलिए छोटे छोटे कोट्स माँ के कई बार जब तक हम लोग उसके मूल तत्व को नहीं पकड़ते हैं, कैन बी इवन मिसलीडिंग। अब बड़ी सुंदर एक पेज नंबर 9 पर है, माँ लिखती हैं, लेट अस वर्क एज वी प्रे, फॉर इंडीड वर्क इज द बॉडीज बेस्ट प्रेयर टू द डिवाइन। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। लेट अस वर्क एज वी प्रे। प्रेयर क्या है? एक संबंध जोड़ते हैं भगवान के साथ। तो कर्म भी भगवान के साथ संबंध जोड़ने का माध्यम है। प्रार्थना क्या करते हैं हम? भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं।
तो कर्म भी हमको भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में निवेदित करना चाहिए। तो इन्होंने ये मुख्य चीज, यानी अगर हम कर्म करते हैं सही एटीट्यूड से, तो वो एक प्रार्थना ही है और वो एक ध्यान बन जाता है, और उसके परिणाम वही होते हैं जो एक प्रार्थना, अभिप्सा रत व्यक्ति या ध्यान के माध्यम से होते हैं। कई बार माँ कहती हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि वर्क डन विद द राइट एटीट्यूड कैन मेक अस प्रोग्रेस मच फास्टर। और उसका कारण ये है कि जब हम कर्म करते हैं तो उसमें हमारे केवल ध्यान में तो अंतस चेतना जागृत होती है, बाहरी शरीर तो नहीं जुड़ता है उसमें, उसका काम है चुपचाप बैठे रहना। लेकिन कर्म में अगर हम अंतस चेतना और बाहरी चेतना को जोड़ें तो एक ब्रिज बन जाता है। हमारे सारे, हमारा शरीर, अंग प्रत्यंग, मन, प्राण, ये सब उसमें कर्म में प्रवाहित होते हैं। और यदि हम इसको माँ के नाम के परम गंगा जल से जोड़ दें तो वो सब कुछ शुद्ध परिष्कृत होने लगता है। तो लेट अस वर्क एज वी प्रे, फॉर इंडीड वर्क इज द बॉडीज बेस्ट प्रेयर टू द डिवाइन। शरीर भी पार्टिसिपेट करता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि पौंडीचेरी श्री अरविंद आश्रम में भी और औरोविल में भी ये योग माने कर्म प्रधान क्यों कहा गया है। श्री अरविंद ने यहाँ तक कहा है कि मदर डज नॉट गिव मंत्रा, सी गिव्स वर्क, क्योंकि ये रूपांतरण का योग है। तो शरीर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर रूपांतरण किसका होगा। उसी में एक सेल्स की भी प्रार्थना है, लेकिन अभी उसमें हम नहीं जाएं। एक 11 नंबर पेज पे, पृष्ठ पर, ये हम सबको स्मरण करने योग्य है। आजकल एक चूँकि एक वेस्टर्न जगत का एक इंद्रजाल है जिसने मनुष्य के सामने सुख भोग के अनेकों साधन रख दिए हैं, और उसमें व्यक्ति एक अंधी दौड़ में लग गया है कि मुझे पैसे कमाने, प्रमोशन होना है। क्यों? क्योंकि जिससे मैं और बहुत कुछ खरीद सकूंगा। और वो खरीदता है, भोग करता है। जितना वो भोग विलास में रत होता है उसकी नीड्स बढ़ती जाती हैं, डिज़ायर्स बढ़ती जाती हैं, और धीरे धीरे वो एक भंवर जाल में उलझता चला जाता है। और फिर कहता है मेरे पास समय नहीं है भगवान के लिए। तो अगर ऐसे व्यक्ति से आज के समय में अधिकांश युवा से पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहेंगे खुश रहना। तो ये कि मेरा लक्ष्य ज्ञान है, मेरा लक्ष्य संसार के पीछे छिपे सत्य को जानना है, भगवान क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ, या मैं मनुष्य की सेवा करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना, सेवा, सत्य की खोज, ये लक्ष्य रहा नहीं। लक्ष्य क्या हो गया है? हैप्पीनेस। लेकिन हैप्पीनेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितना हम हैप्पीनेस को पकड़ना चाहते हैं उतना हम खोते रहते हैं। वो गाना है ना कि धूप को किसने बांधा, तो धूप में आप सेंके खुले रहें, बहुत आनंद आता है। हैप्पीनेस भी इसी तरह की चीज़ है। आप खुल जाइए तो सारे संसार में डिलाइट है, और आप पकड़ने की चेष्टा कीजिए कि ये मेरी है, ये धूप तो मेरी है, ये जॉय परमानेंटली मेरा है, पजेस करने की, वहाँ आप उसको खो देते हैं। तो माँ कहती हैं, इज़ द एम ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी? प्रश्न करती हैं हम सबसे। दिस इज जस्ट पुटिंग थिंग्स टॉपसी टर्वी। ये तो माँ कहती है उल्टा तुमने रख दिया। क्या? द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू डिस्कवर द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट इट। एक जगह इसी चीज़ को माँ इस तरह से कहती है, एम ऑफ लाइफ इज टू प्रोग्रेस। वो एक सेकुलर थॉट में कि भाई प्रोग्रेस, आप कहाँ जाएंगे प्रोग्रेस करते करते? आप सोर्स तक जाएंगे। सोर्स क्या है? डिवाइन है। तो जैसे जैसे हम उधर बढ़ते जाते हैं हैप्पीनेस स्वाभाविक रूप से आती है। नेचुरली दिस डिस्कवरी लीड्स टू हैप्पीनेस, बट दिस हैप्पीनेस इज ए कॉन्सिक्वेंस, नॉट एन एम इन इट सेल्फ, एंड इट इज दिस मिस्टेक ऑफ टेकिंग ए मियर कॉन्सिक्वेंस फॉर एम ऑफ लाइफ that has been the cause of most of the miseries which are afflicting human life. और इवन जब हम भगवान की ओर इस भाव से मुड़ते हैं कि हमको बड़ी खुशी मिलेगी, दैट इज नॉट द वे। भगवान को भगवान के लिए वो मिलेगी, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है। सिक्योरिटी नेचुरल है कि स्वाभाविक है कि जब हम साक्षात जगत जननी के साथ जीवन जिएंगे, चलेंगे, वो हमको गोद में लेके चलेंगी, तो क्या नहीं मिलेगा? खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, निर्भय होकर चलेंगे, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम इन चीज़ों के लिए भगवान की ओर मुड़ेंगे, ये नहीं निषेध है, लेकिन वो एक राउंड अबाउट वे है। इसी बात की पुष्टि माँ फिर से करती हैं, देयर इज ए पर्पस इन लाइफ एंड इट इज द ओनली ट्रू एंड लास्टिंग वन, द डिवाइन। टर्न टू हिम
एंड द एम्प्टीनेस विल गो। ब्लेसिंग्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के युग में, खासकर हम मिलते हैं जो खालीपन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, और इसका अलग अलग जगह अलग अलग हल निकाला जा रहा है। ऐसे लोग हैं जो केवल, जिनको पैसे दिए जाते हैं कि आप इनसे बात करो, वृद्धों से, परिजनों से, अकेले हैं लोग तो बात वो इनका जॉब डिस्क्रिप्शन है। गाय का एम्ब्रेस करो, घोड़ा, बछड़ा, कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा सा अकेलापन है ना, क्योंकि सब व्यस्त हैं, लेकिन अकेलापन सुखद हो सकता है। अकेलापन इतना सुंदर एक अवस्था है, क्योंकि अकेलेपन में आप उससे मिल सकते हो जिनसे इस पूरी क्राउड जब होती है तो उनसे नहीं मिल सकते हो। तो यहाँ माता जी कहती हैं कि यदि हम भगवान को खोज लें, नित्य उनके साथ रहें, तो हमको कभी अकेलापन, खालीपन, एम्प्टीनेस, खालीपन की एक बीमारी बन गई है। और खालीपन को दूर करने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करते हैं। पार्टीज़ में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, किट्टी पार्टी अरेंज करते हैं, ड्रिंक एंड डाइन, गॉसिप करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ माँ स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि ये खालीपन किसी और चीज़ से नहीं जाएगा। अब खालीपन देखिए क्यों है, ये नीचे अबिस, ये निश्चेतना का खालीपन है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है हंगर दैट इज डेथ। ये एक ऐसा खालीपन है जिसको आप कितना भी भरते चले जाइए वो नहीं पूरा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बॉटमलेस वेल है। तो एक ऐसा अंधा कुआं है जो कभी नहीं भरता। तो कैसे भर सकता है? क्या कोई उपाय है भरने का? हाँ, क्योंकि यह अनंत है, उसको अनंत की प्यास अनंत ही भर सकता है। तो भगवान का लव, डिवाइन लव ब्रिज बनता है, और जब वो आते हैं उस खालीपन के अंदर तो भर जाता है। तो मनुष्य जहाँ हो, कंपनी में हो या अकेला हो, दोनों में ही वो आनंद का आनंद लेता है, खालीपन का आनंद लेता है। अब यहाँ पर पेज 13 पर, लॉर्ड वी आर अपॉन अर्थ टू accomplish thy work of transformation. It is our sole will, our sole preoccupation. Grant that it may be also our sole occupation, and that all our actions may help us toward this single goal. अब यहाँ माँ भेद दिखा रही हैं दो चीज़ों में। प्रीऑक्यूपेशन में क्या होता है कि योग बैकग्राउंड में चलता है, लेकिन बाकी चीज़ों में आदमी फंसा रहता है। कहता है हाँ मेन तो ये है, लेकिन जीवन है, क्या होता है, नाती पोते भी हैं, परिवार भी है, धन संपत्ति भी है, जीवन यापन के लिए जो कुछ करना वो भी है। और जब वो ऑक्यूपेशन बन जाता है, यानी वो हमको ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो हमको पूरी तरह ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हमारे लिए रूपांतरण ही हमारा एकमात्र उद्देश्य बन जाता है, एकमात्र कर्म बन जाता है। जो भी काम हम कर रहे हो जीवन के, उसमें हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे ये हमें हमारे और निज के और संसार के और उन सब लोगों में जो हमारे आसपास हैं उनके अंदर ये रूपांतरण की संभावना को जगाए। तो यहाँ माँ प्रीऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन की बात कहती है। पेज 14 पर फ्रीडम। अब फ्रीडम, आज के यूथ कहता है कि हमको फ्रीडम चाहिए, तो वो नहीं समझ पाता है कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है। तो भारतवर्ष में ये दो प्रोटोटाइप रहे हैं। कई बार मैं कहता हूँ नारी अधिकारों की, सुपर्णखा स्वच्छंदता का प्रतीक है और माता सीता स्वतंत्रता का प्रतीक है। जो भी पोर्ट्रे करता है माता सीता को अबला के रूप में, मुझे तो समझ नहीं आता है कि मति फिर गई है। माता सीता से अधिक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपको बहुत रेयर मिलेगा भारत की पूरी उसमें, जो ना रावण के यहाँ हिलती हैं ना वन में जाके हिलती हैं, वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में। मतलब एक अकेली नारी लिटरली कह सकते हैं कि सब पर भारी पड़ती, यहाँ तक कि राजा राम पर भी। और कोई कैरेक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। राधा का प्रेम अद्भुत है, सावित्री का तो अद्भुत सामर्थ्य है, लेकिन माता सीता की जो स्ट्रेंथ है, अब ये देखिए, ये एक आदर्श है, ये स्वतंत्रता है। वो साथ हैं श्री राम के, साथ हैं सबके, लेकिन वो ये नहीं कि अगर अकेली हैं तो वो सक्षम नहीं है। ये है स्वतंत्रता, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ पावर। लेकिन दूसरा है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता फ्रीडम नहीं है। स्वच्छंदता वास्तव में हम
अपने ही डिजायर्स के प्रति स्लेव बन रहे हैं, परतंत्रता है। तो यहाँ माँ कह रही हैं, फ्रीडम डज नॉट कम फ्रॉम आउटर सर्कमस्टांसेस बट फ्रॉम इनर लिबरेशन। तो ये स्पष्ट कह रही हैं जो लोग कहते हैं हमें जीवन में थोड़ी सी भी स्वतंत्रता नहीं है। अब स्वतंत्रता तो ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बाहरी हमारा वातावरण बदले, आप जिस भी वातावरण में हैं अंदर में आप स्वतंत्र हो ही सकते हैं। बाहरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? अभिव्यक्त करने के लिए आपकी आंतरिक स्वतंत्रता से जो आप कुछ प्राप्त करते हो। यही बात श्री अरविंद भारतवर्ष के संदर्भ में कहते हैं कि ये पहले हमको इनर लिबरेशन चाहिए, लेकिन हमको पॉलिटिकल लिबरेशन भी चाहिए। तो उसी को पूर्ण स्वराज का उनका अर्थ यही है कि हम अंदर भी फ्री हैं, कंप्लीटली फ्री हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की छाप से, और बाहर भी हम फ्री हैं। तो हम अंदर भी फ्री हैं, हम किसी प्रकार की परतंत्रता नहीं है हमारे अंदर। हम स्वयं, वी आर आवर सेल्व्स, वी आर इंडियंस। एक जगह लिखते हैं वो कि इट इज़ गॉड्स विल दैट वी आर इंडियंस एंड वी शुड बी इंडियंस। तो वो है एक आंतरिक स्वराज। और दूसरा है पॉलिटिकल स्वराज, कि हम गवर्न करेंगे हमारे हिसाब से, हम समस्याओं का एक अपना यूनिक समाधान ढूंढेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, लेकिन इनर लिबरेशन आवश्यक है पहले, और वह इनर लिबरेशन संसार में किसी भी तरह की अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। श्री अरविंद का जीवन इसका जागृत उदाहरण है। वो ना वन जाते हैं, ना हिमालय जाते हैं। सुनते हैं हम लोग कि बुद्ध के जीवन में वो समाधान ढूंढना चाहते थे जीवन की समस्याओं का, तो कहाँ जाते हैं? राजमहल छोड़ करके वन में चले जाते हैं। ऐसे ही हम लोग सुनते हैं वो योगी अपने संसार को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के हिमालय चले गए। अब श्री अरविंद के जीवन को अगर हम लिखें, श्री अरविंद के जीवन में भी यही खोज है, आई वॉन्ट द पावर दैट कैन लिबरेट द कंट्री। शक्ति की खोज में जाते हैं। शक्ति की खोज में कहाँ जाते हैं? जेल चले जाते हैं। अगर आप इसको देखें तो एक बहुत ही अभूतपूर्व उदाहरण है कि जहाँ लोग वनों में और हिमालय में जाते हैं, यहाँ श्री अरविंद जेल में जाते हैं अपने अंदर की। उनकी लिखा भी है उन्होंने, मैन स्लेवर फ्री, फिर प्रिजन लाइफ में, कि भाई एक इनर फ्रीडम है, और वो फ्रीडम किसी भी बाहरी सरकमस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हम हर चीज़ को बदल सकते हैं अपनी आत्मा की खोज के लिए। इसीलिए माँ आगे कहती हैं, फाइंड योर सोल, यूनाइट विद इट, लेट इट गवर्न योर लाइफ एंड यू विल बी फ्री। बहुत सरल लगता है सुनने में, क्योंकि हम लोग हजारों पाशों से बंधे हैं। अगला क्या सोचेगा, पिछला क्या सोचेगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा। ऊपर से अहंकार भी बैठा हुआ है, मेरा भी शेयर चाहिए, डिजायर्स बैठे, मेरा भी हिस्सा चाहिए। सोल को पाना वो एक जर्नी है, और वो तो चलो फिर भी एक आत्म प्रसाद माँ की कृपा से होता है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना कि अब मैं वही करूँगा जो मेरे अंदर में, मेरी सोल के अंदर जो ध्वनि तरंगे उठ रही हैं, वो कठिन है। लेकिन वही एक मार्ग है जो फ्रीडम की ओर ले जाता है। शांति चाहिए, बहुत सारे शांति दूत हैं, ऐसे धर्म भी हैं जिसको शांति का धर्म बताया गया है। और आजकल बहुत बात हो रही, नहीं शांति शांति, शांति के मंत्र भी हम पढ़ते हैं, लेकिन शांति क्यों नहीं होती? हम लोग तो शांति मंत्र कब से पढ़ते हैं, ओम शांति शांति शांति, वो पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, शांति मंत्र है। बहुत सारे ऐसे शांति मंत्र हैं, आप इनके भावों पर मेडिटेट भी करिए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शांति स्थापित क्यों नहीं होती? भाई जब तक अहंकार रहेगा तब तक शांति नहीं स्थापित होगी। आप कहीं जाके मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र अगर उस पर है कि यजमान हमको क्या देने वाला है इस पूजा के बाद और यदि आप जो चढ़ावा है जो आपको मिला आप घर लेके जाते हैं, और आपकी वाइफ या हस्बैंड कहते हैं बस कैसा कंजूस आदमी आपकी शांति, मेरा भी नाम हो पंडितों की श्रेणी में, सब जगह है ये, कार्डिनल पोप बनना चाहता है, वो मठ का साधु मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर बनना चाहता है। इट इज द सेम स्टोरी। जहां अहंकार लोकल बाबा, ग्लोबल बाबा, फोकल बाबा, लेकिन सच है कि ईगो और शांति साथ साथ नहीं रहते एक घर में, इन दोनों का वास नहीं हो सकता। इसलिए माँ कहती हैं ऑल दैट हैपेंस इज टू टीच अस
वन एंड द सेम लेसन. कितना कठिन है, भगवान पढ़ाते रहते हैं, हम लोग सीखते नहीं है. क्या लेसन है? अनलेस वी गेट रिड ऑफ आवर ईगो देर इज नो पीस ईदर फॉर आवर सेल्स और फॉर दी अदर्स. हम तो ईगो के युद्ध में लगे रहते हैं, दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं. तो जब तक ये अहंकार का खेल, शांति नहीं मिलेगी. एंड विदाउट ईगो द लाइफ बिकम्स सच ए वंडरफुल मार्वेल. जैसे फूल खिलता है, जैसे जल बहता है, बिल्कुल स्वाभाविक, बिना किसी कठिनाई के. सारी कठिनाई अहंकार के कारण आती है. और अगर हम देखें तो जब व्यक्ति अहंकार की अवस्था में होता है तो सब कुछ जैसे संकुचित हो जाता है, कठोर हो जाता है. कभी अपने चेहरे को देखिए. मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि जब आप क्रोध में और अहंकार में हो, आप किसी को बोलो या आप अपनी सेल्फी एक ले लो और फिर जब आप हृदय के अंदर कोमल सुंदर भाव उठ रहे हो, तब आप सेल्फी ले लो और देखो आपकी क्या अंतर होता है दोनों में. तो यहां पर इसी बात की ओर है कि ईगो के साथ शांति नहीं आती, और ईगो हम हटा दें तो जीवन ऐसे खिलता है पुष्प की तरह. अब बीमारी के समय क्या करना चाहिए? हर चीज का फॉर्मूला दिया है भगवान. वो बात होती है ना कि गॉड इज स्पीकिंग, आर वी लिसनिंग? तो माँ क्या कह रही है? टर्न योर माइंड कंप्लीटली अवे फ्रॉम योर डिफिकल्टी. ये क्या इलाज बता रहे हैं? ये केवल बीमारी की बात नहीं है, हर चीज की. अरे ऐसा होगा, अरे मेरे जीवन में ऐसा है, अरे वो कठिनाई है, ये प्रॉब्लम है. ये तो आसुरी संपदा है. श्री कृष्ण ने तो यही कहा है, नाना प्रकार की चिंताओं से बंधा हुआ मनुष्य, इसको तो आसुरी संपदा में कहा जाता है. और क्यों बनता है? अगेन अगर मूल में जाएं तो वही दो शत्रु बैठे हैं, ईगो और डिजायर. तो माँ कहती क्यों सोच रहे हो डिफिकल्टीज के बारे में? भविष्य में क्या होगा जानते हो? नहीं जानते हो. क्या पता चीज बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारी कल्पना के परे हो. तुमको लग रहा हो कि ये अभिशाप हो, लेकिन जैसे ऋषियों का प्रत्येक श्राप एक वरदान होता है, हो सकता है जिसको तुम अभी कठिनाई कह रहे हो वो कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान हो. और रिवर्स भी है कि जिसको तुम वरदान समझ रहे हो वो सांप का तुम्हारे गले में फंदा हो, और जिसको तुम सांप का फंदा समझ रहे हो वास्तव में हार हो जो भगवान तुम्हें पहना रहे हो. तो माँ कहती है डिफिकल्टी के बारे में मत सोचो. कंसेंट्रेट एक्सक्लूसिवली ऑन द लाइट एंड द फोर्स कमिंग फ्रॉम अबव. हमारा काम क्या है? केवल प्रकाश को बढ़ाते जाना है. कठिनाई है, इंक्रीज द एस्पिरेशन. कठिनाई और ज्यादा है, इंक्रीज द एस्पिरेशन मोर. कठिनाई बहुत ज्यादा है, इंक्रीज द एस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा. समर्पण बढ़ाते चले जाओ. अभिप्सा, समर्पण, जितना हम इसको बढ़ाएंगे, जितना प्रकाश की वृद्धि होगी, अंधकार अपने आप चला जाएगा. पता चला वो कठिनाई नहीं लग रही है, हास परिहास का विषय हो गई. ये भी मैंने जीवन में देखा है, एक्चुअल देखा है, कई बार देखा है, कई लोगों में देखा है. कि मैं जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सबके जीवन में, हमारे जीवन में होता है. आपको लगता है ये तो सॉल्व नहीं हो सकती है, बाद में आपको पता चलता है कि इसको सॉल्व करने की तो बात ही नहीं थी भगवान के प्लान में. तो फिर बात क्या थी? बात तो ग्रोथ की थी. आपने उससे प्रगति कर ली, उसके बाद वो चीज यहां है या वहां है, बाजू में है या दूर है, इट डजंट मेक ए डिफरेंस. अद्भुत है वो भगवान की लीला. कई तो डिफिकल्टी जिनको सॉल्व करना प्रयोजन नहीं होता है, ग्रो करना प्रयोजन होता है. और हम हर चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जबकि हम अपनी छोटी सी समस्या तो सॉल्व नहीं कर पाते. लेट द लॉर्ड डू फॉर योर बॉडी वॉट एवर ही प्लीजेस. जो करना है करो, शरीर तुम्हारा है. आपको मुझे, अच्छा उसमें भी कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए. नहीं, हम तो लाठी नहीं पकड़ेंगे. क्यों? गांधी जी लाठी पकड़ते थे. पता नहीं क्या इसकी लॉजिक है. मतलब कहने का मतलब गांधी जी की बात नहीं है कि हम बूढ़े लगेंगे तो क्या हो गया. अगर लाठी की जरूरत है तो लाठी पकड़ लेंगे, शानदार लगती है, अच्छी सी छड़ी पकड़िए. इसमें कोई ईगो को नहीं लाना चाहिए. और अगर सीधा चलेंगे तो सीधा चलिए, जैसे जैसे भगवान चाहें. भगवान शरीर के साथ क्या करते हैं. मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो, वो उनको पैरालिसिस हो गई, लकवा हो गया एक तरफ का. तो वो मुझे बता रहे थे अपनी कहानी कि जब मैं तो वो आश्रम में रहे 2 साल और आश्रम में ही रहना चाहते थे, लेकिन संयोगवश बहुत प्रेशर आया परिवार का, विवाह हो गया.
बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए, खूब पैसा बोले, लेकिन मेरे अंदर बहुत रेस्टलेसनेस रहती थी। हर समय इसके घर जाऊं, उसके घर जाऊं, छटपट पार्टी, ये वो। फिर लकवा हो गया। तो लोगों ने तो बहुत इनसे कि अरे इनके जीवन में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मैंने तो इसको बहुत बड़ी कृपा ली, अब मैं अपने घर में कन्फाइंड हो गया, भगवान ने ज़बरदस्ती मुझे कन्फाइंड कर दिया। अब वो क्या करते थे, उन्होंने वो सब चीज़ें माता जी श्री अरविंद को पढ़ना और सुंदर सुंदर मैसेज बना के, राइट साइड पैरालाइज था, हाँ, लेफ्ट हैंड से वो करके नेविगेट करके करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को कृपा में बदल दिया। तो अब डिफिकल्टी को देखो या संभावना को देखो, अपॉर्चुनिटी को, तो भगवान जो चाहे हमारे शरीर के साथ करे, हैंड ओवर टू हिम टोटली द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फिजिकल बीइंग। दिस इज द क्योर। मां उसको अंडरलाइन करती हैं। अब बेचारे डॉक्टर्स को ये कौन समझाए। तो पूरी तरह अपने शरीर को मां को सौंप देना। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि इस योग में हम क्या करें। तो चंपक लाल जी से अच्छा हमको कौन बता सकता है, जो इस योग के शीर्ष प्रणेताओं में से चंपक लाल जी एक हैं। चंपक लाल जी को माँ ने एक प्रोग्राम दिया था। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, तो माँ ने उनको एक प्रोग्राम दिया जिसको मैं कहता हूं पंचसूत्री कार्यक्रम, पंचसूत्री योजना। बी सिंपल। आसान नहीं है, इतना कुटिल है मनुष्य, इतना जटिल है, उसका मन उसको कभी सरल सहज नहीं होने देता है। नाना प्रकार की स्कीमिंग, प्लानिंग, अपने लिए, दूसरे के लिए, भगवान के साथ। तो माँ कहती सरल सहज बनो, बी सिंपल, बी हैप्पी। ये और भी कठिन है। दारा को तो यही काम दिया था माँ ने। उन्होंने कहा माँ मैं क्या करूं, तो दारा को माँ ने कहा बी हैप्पी। 2 दिन बाद कहा माँ प्लीज कुछ और काम दे दीजिए। हैप्पीनेस कहां से आती है? ट्रस्ट इन द डिवाइन, कॉन्फिडेंस इन द ग्रेस, सरेंडर, एक्सेप्टेंस कि जो हो रहा है भगवान मेरे लिए जो भी कर रहे हैं अच्छे ही सोच के कर रहे हैं। कल्याण श्रद्धा, फेथ के साथ, इस भाव से अगर हम जीवन जिए, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, सिंपल भी हो जाएंगे और प्रसन्न भी रहेंगे कि भगवान जानते हैं ना, वो साथ चल रहे हैं। उन्होंने कुछ सोचा होगा मेरे लिए। उनसे ज़्यादा तो ना मैं देख सकता हूँ, ना समझ सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। एक जगह माँ कहती हैं कि यदि मनुष्य केवल इतना जान ले कि द डिवाइन ग्रेस इज एटलीस्ट एज वाइज एज देम, वो कहती हाउ सिंपल वंडरफुल लाइफ बिकम्स व्हेन वी लीव आवरसेल्व्स, ओपन आवरसेल्व्स टू द ग्रेस एंड लेट इट गवर्न आवर लाइफ। तो यहाँ बी हैप्पी। तीसरा है रिमेन क्वाइट। ये भी बड़ा कठिन है। हम सबकी ओपिनियन है, वॉइस, आई हैव अ वॉइस, आई मस्ट स्पीक माई वॉइस। तो यहाँ पर है रिमेन क्वाइट, अंदर भी बाहर भी। शांत रहो, उद्विग्न मत हो, बहुत अधिक छटपटाहट मत रखो, शांत रहो, शांत रहो, बी क्वाइट। एक बहुत बड़ा मंत्र है वास्तव में। जीवन की अधिकांश समस्याएं केवल इस बात से सॉल्व हो जाती हैं अगर हम ये समझें कठिनाई है, जो भी है, तूफान आ रहे हैं, बी क्वाइट, गुजर जाएगा, जस्ट वेट, इट विल बी क्वाइट। चौथा सूत्र है डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन। जो भी काम कर रहे हैं वो आप उसमें मन लगा के करें, चाहे वो झाड़ू देना हो या युद्ध करना हो। एक जगह माँ कहती है नेवर डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर बट टेक प्लेजर इन वॉट एवर यू डू। मैं इसलिए करूँगा, आश्रम में तो ये बड़े सरल ढंग से सिखा दिया जाता है। आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, आपको लगता है ये तो परफेक्ट है मेरे लिए, और उसके बाद आपकी खींचातानी शुरू होती है और फिर आपको ये लगता है कि मैं चेंज करूं। अब यहाँ तो नियम है कि भाई ऐसे चेंज मत करो। कितने डिपार्टमेंट चेंज करोगे? खुद को चेंज करो। माता जी कहती हैं डिपार्टमेंट नहीं चेंज करो, खुद को चेंज करो। तो यहाँ पर डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन। कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है नहीं कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमोशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, धन बढ़ रहे हैं बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, किसी और को क्या मिल रहा है, ये हमारा काम नहीं है। जो काम दिया गया उस क्षेत्र में अपने काम को अच्छे से करना। और अंतिम सूत्र है कीप योर सेल्फ ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मी। माँ के प्रति खुले रखो। कैसे खुले रखो? नाम जप करके,
जब कुछ क्षण मिले उनका ध्यान करके, कुछ पढ़ के, उनके बारे में सोच के, उनको कर्म अर्पित करके, किसी भी रूप में दैनिक जीवन की सुबह से रात तक की घटनाएं वो सब माता जी की के नाम लिख करके, चाहे वो वॉशरूम में आपको स्वयं को क्लीन करना है, ड्रेस करना है, वॉकिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, सारे कृत्य माता जी के चरणों में, रेस्ट, एक्सरसाइज। तो ये इस योग को कैसे करें, ये 5 चीजें हैं। बी सिंपल, बी हैप्पी, रिमेन क्वाइट, डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन, कीप योर सेल्फ ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मी, दिस इज ऑल दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। बाकी यदि हम करते हैं वो एक्स्ट्रा है। आप ध्यान में बैठ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सारे पढ़ लिया माँ के श्री अरविंद के वॉल्यूम, बहुत अच्छी बात है। ये है जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अब एक बात आती है नियम। कोई नियम है इस योग में, यम नियम, क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए एक श्री अरविंद ने आश्रम में एक ही नियम बनाया था, और वो भी लोगों के बहुत प्रेशराइज करने पर। आश्रम में एक लंबे समय तक कोई नियम नहीं था। 1926 में जब फॉर्मेशन हुई, कोई नियम नहीं। फिर जब लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो फिर उन्होंने अपने ही पत्र से एक पोर्शन उठा करके एक नियम के रूप में दिया। बाद में एक लंबे समय तक माँ ने कोई और नियम नहीं ऐड किया। बहुत प्रेशराइज करके कि माँ लोग इस फ्रीडम को नहीं समझ रहे हैं, तो माँ कहती हैं इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने ये फ्रीडम क्यों दी है। फिर वो एक नियम देती हैं जिसको लोग कोट करते हैं, आश्रम के 4 नियम हैं। 60s में वो दिए हैं माँ ने, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे थे कि माँ ने क्यों दिए फ्रीडम। उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं कि स्कूल की बात है। एक जो स्कूल में पढ़े भी हैं, वहाँ के टीचर भी हैं, वो बता रहे थे, कह रहे थे कि एक बार माता जी ने जब बच्चे गए हायर क्लास में, तो उन्होंने कहा कैसे करें इनका सिलेबस, कैसे प्लान करें कोर्स का। कुछ नहीं, बच्चों को फ्रीडम दे दो और एक शिक्षक, सारे क्लासेस में एक एक शिक्षक बैठा रहेगा। तो बैठ के वो क्या करेगा, कुछ नहीं, वो बैठा रहेगा, अवेलेबल है। बच्चों के अंदर कोई क्यूरियोसिटी आएगी, कुछ सीखना चाहेंगे तो आएंगे। तो कहा और ना आए तो कोई बात नहीं। तो 1 साल यही सिलसिला चला, और जो टीचर है वो कहते मैं भी नहीं गया। क्लास ज्यादातर बच्चे नहीं गए, 6-7 बच्चे थोड़े इंटरेस्ट लिया उन्होंने। तो लोगों ने माँ को बताया, माँ देखिए आपने क्या सिखाया हम लोगों को। केवल 6-7 बच्चे 150 में से गए। माँ कहती बहुत अच्छा है, 7 गए, यही तो है असली बात, तो बाकियों का कोई बात नहीं है। फिर वो समझाती है इसके पीछे लॉजिक क्या है। वो कहती हैं लॉजिक, कहती है यही सही तरीका है, किंतु इसके पीछे जो भगवान की लॉजिक है, डिवाइन लॉजिक, की जो चीज फ्रीडम में स्वीकार की जाती है वही सच्ची होती है, बाकी तो बाहर से लीपअप होती है। फौज में व्यक्ति देखिए कितना डिसिप्लिन्ड होता है, अब वही अगर उसको एकदम फ्रीडम मिल जाए दारू पीने की या कुछ भी, तो फ्रीडम उसकी अलग होगी। तो बाहर से कोई चीज डिसिप्लिन करना और अंदर से फ्रीडम। तो यहां पर माँ एक रूल श्री अरविंद ने दिया है, उसको हम लोग लेके अपने जीवन का एक आधार सूत्र बना के, कि क्या नियम है इस योग का। लिव ऑलवेज एज इफ यू वेर अंडर द वेरी आई ऑफ द सुप्रीम एंड ऑफ द डिवाइन मदर। श्री अरविंद की विनम्रता देखो, ये नहीं कह रहे एज इफ यू वेर अंडर द माई आईज एंड द डिवाइन मदर। ये जेंटल मैनलीनेस जगह जगह। कौन है भाई डिवाइन मदर के साथ सुप्रीम, पर उनकी जेंटल मैनलीनेस है। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे लिव ऑलवेज एज इफ यू आर अंडर माई आईज, पर डिवाइन मदर को उन्होंने कर दिया आगे। तो कहते हैं कि सदैव ऐसे जीवन जियो। अब मैं इसको अपने हिसाब से, कि माँ श्री अरविंद हमको देख रहे हैं कैसे, ऐसे नहीं वॉच कर रहे हैं कि हे पापी हे पुण्यात्मा, नहीं, वॉच कर रहे हैं जैसे एक माँ एक पिता अपने बच्चों पे वॉच ओवर करता है। अधिकांश वो उसको करने देता है जीवन को जैसे वो जी रहा है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि ये मामला ज़्यादा सीरियस होता है, वहाँ हाथ पकड़ लेता है, कभी गिर पड़ता है तो उठा लेता है, कभी आवश्यकता पड़ी तो एक चपत भी लगा देता है, लेकिन आपको सदैव संरक्षण देता है। तो लिव ऑलवेज एज इफ यू आर अंडर द वेरी आई ऑफ द सुप्रीम एंड ऑफ द डिवाइन मदर। डू नथिंग। अब हमें ये क्या करना है, डू नथिंग
ट्राई टू थिंक एंड फील नथिंग, दैट वुड बी अनवर्दी ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस। भगवान कुछ नहीं कहेंगे, वो किसी को रौरव नरक कुंभी पाक ये सब उनके एजेंडा में नहीं है, वो तो जानते भी नहीं, ये सब तो मनुष्य की रचनाएं और न जाने किसकी किसकी। ऐसे भयानक भयानक, माने धरती कोई कम नहीं थी कठिनाइयां कि ऐसे ऐसे नरक का निर्माण किया है, लगता है कि आपकी सबसे विकृत कल्पनाएं हैं उनको साकार दे दिया गया है। और माता जी कहती हैं कई ऐसी स्थान है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने क्रिएट किए हैं, खौलते कढ़ाई में डाल देना और ना जाने कहाँ कहाँ कुंभी तो माँ कहती हैं डू नथिंग, श्री अरविंद कहते हैं डू नथिंग, ऐसा कुछ ना करो, प्रयास करो, ट्राई, कि कुछ ऐसा सोचो मत, कुछ ऐसी भावनाएं ना आए जो तुम भगवान की उपस्थिति में नहीं करोगे, जो भगवान की उपस्थिति को धारण करने के योग्य नहीं। अब इसमें मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ, बहुत कुछ आता है इस कैटेगरी में, लेकिन एक बात जिसके बारे में माने बार बार संकेत किया है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ये बात लोग करते थे। बहुत सी चीज़ हम नहीं करते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन एक चीज़ है जो माता जी जब इंटरव्यू रूम में बैठी रहती थी, लोग बाहर में गॉसिप, और माँ ने एक दिन केवल इसी पर एक क्लास हुई है। क्लास क्या हुई है? एक पैसेज है, और उसमें माँ इतना कहती हैं कि ये जो डेंजरस हैबिट है गॉसिप की, ए और बी मिल के सी की बात कर रहे हैं, सी और बी मिल के ए की बात कर रहे हैं, और ए और सी मिल के बी की बात कर रहे हैं, और हमेशा क्रिटिसिज्म और गॉसिप। और माँ कहती है जब इसमें अभद्र भाषा, स्लैंडर, और वो जब गालियों का रूप लेती है, अब्यूज, तो माँ कहती है इट इज़ लाइक कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड। तो हम सदैव अपनी वाणी को ये ध्यान रखें कि हम किसी को कुछ भी कह रहे हैं उसको जानबूझ के, हो सकता है हमारी बात से कोई आहत हो जाए, वो एक अलग बात है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन आहत करने के लिए कोई ऐसी वाणी जो किसी को चोट पहुंचा सकती है तीर की तरह, प्रयास ये करो कि ये ना करो, क्योंकि वो भगवान की उपस्थिति में हम कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं। और खासकर जहाँ अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा, गाली गलौज, तो ये स्मरण करने योग्य है। फिर भगवान की सेवा के बारे में दो और बातें, पेज नंबर 25 पर, नो जॉय कैन बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सर्विंग द डिवाइन। तो निश्चित रूप से 2000% ट्रू, इससे अधिक कोई जॉय, क्योंकि इसमें आपकी समग्र चेतना आनंद लेती है। मेडिटेशन में आपकी अंतर चेतना को जॉय मिलता है, वो भी एक लंबी प्रोसेस के बाद। भक्ति में आपका हृदय रस से भर जाता है, मन शांत हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो सकता है जले ना जले। लेकिन कर्म एक ऐसा है जिसमें भक्ति और ज्ञान वो भी समाहित है। तो कर्म के द्वारा सेवा, यहाँ सर्विस की बात कर रहे हैं, कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सेवा का जो आनंद है वो अनपैरेलल्ड है, क्योंकि इसमें आपका हृदय, मन, शरीर, प्राण की ऊर्जा सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और काम कैसे करें? अबव ऑल प्रेफरेंसेस वी वांट टू बी एट द सर्विस ऑफ द डिवाइन। हम ये काम करेंगे, ये मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमको आश्रम में काम तो चाहिए, लेकिन टेबल डेस्क पर बैठ करके काम चाहिए। कुछ लोग रिवर्स भी लेते हैं, हम तो झाड़ू लगाएंगे, वो भी एक, मतलब ये भी देखो हमारी महानता है, मतलब ईगो बहुत छद्म द्वार से आती है कि हम सुबह सुबह उठ करके काम कर रहे हैं। तो मुख्य चीज़ है जो हमको दिया जाए, हमको भगवान देंगे। अगर कुछ नहीं, तुम्हारा काम है केवल बैठे रहो। ये इंस्पिरेशन मुझे मिलती है जब मैं दर्शन डे पे आप जाएंगे, देखेंगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो बीच बीच में आप देखेंगे कि वो लोग बीच में कुछ टिक करते हैं, है ना। तो वो कौन कौन ये नहीं कि आपका अकाउंट रख रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, लेकिन कितने लोग दर्शन में गुजरे, अब इट डजंट मैटर, लेकिन ये काउंट है जो वो रखते हैं कि आज इतने लोगों ने दर्शन, वो जो भी एक ऑफरिंग है माँ के प्रति, माँ ने ये प्रारंभ हुई ये चीज़। तो अब यही काम है। आप, एक व्यक्ति को काम मिला था केवल केले देने का काम, तो वही काम करके, बिहारी बाबू उनका नाम था, उनको यही काम था, केला सर्विस। उसमें क्या करते थे? केला साफ करके देते थे और फिर वो केले डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, यही काम। और वो किस चेतना की ऊंचाई पर पहुंचे थे, माता जी उनके बारे में कहती हैं, ही इज ऑलवेज विद मी एंड आई एम ऑलवेज विद हिम। तो यहां अबव ऑल प्रेफरेंसेस, जो भी काम मिले। अक्सर लोग कहते हैं माँ कहाँ हैं, श्री अरविंद कहाँ है, अब हैं कि नहीं। माँ क्या कहती हैं? बी श्योर दैट आई एम ऑलवेज प्रेजेंट अमंग यू
टू गाइड एंड हेल्प यू इन योर वर्क एंड योर साधना विद माई ब्लेसिंग्स। पहले ही माँ ने ये कई सारे सूत्र लिख दिए हैं, यहां तक कहा है कि इवन इफ फिजिकली आई एम देयर और नॉट, माई कॉन्शियसनेस, माई लव विल ऑलवेज बी देयर। श्री अरविंद के विषय में उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे श्री अरविंद केवल एक उपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय एज ए डायनामिक प्रेजेंस, पूरे के पूरे श्री अरविंद हम सबके बीच में है। सेम चीज माता जी पर अप्लाई करती है। तो वो सदैव हमारे साथ हैं, और जब वो साथ हैं तो फिर काहे का डर। ये एक मंत्र है जो श्री अरविंद की राइटिंग में लिखा हुआ है, ओम तत् सत ज्योतिरारविंद। देखिए कितना अद्भुत है, श्री अरविंद के नोट्स में है ये। कब लिखा है श्री अरविंद ने? 1927। कंप्लीट हो गया ये उनकी साधना, वो ज्योतिर्ब्रह्म के साथ एक हो गए हैं, तब वो लिखते हैं ओम तत्सत ज्योतिरारविंद। एक और पढ़ लेंगे हम लोग, यही हम लोग अभी पढ़ भी रहे थे। लॉर्ड, दिस मॉर्निंग thou hast given me the assurance that thou would stay with us until thy work is achieved। कहीं नहीं गए हैं माँ श्री अरविंद। हम नहीं देख सकते तो ये तो समस्या हमारी है ना, हम नहीं समझ सकते, ये हमारी प्रॉब्लम है। माँ यहाँ तक कहती हैं सदैव हमारे बीच में है, और उनको वो स्वयं को दिखाते भी हैं, उनका अपना तरीका है दिखाने का, जो तैयार है उनको देखने और सुनने के लिए। यहाँ कह रही हैं thou wouldst be amongst, stay with us, not only as a consciousness which guides and illumines, but also as a dynamic presence in action. In unmistakable terms, thou hast promised that all of thyself would remain here and not leave the earth atmosphere until earth is transformed. Grant that we may be worthy of this marvelous presence, and that henceforth everything in us be concentrated on the one will to be more and more perfectly consecrated to the fulfillment of thy sublime work। आज ही किसी ने आके ये बात की, कहते हैं हम आपसे एक बात क्लियर करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या बात? कहते पता नहीं समाधि पर श्री अरविंद बहुत ठोस जैसे ऐसा प्रतीत होता है। तो मेरी प्रतीति क्या सही है? मैंने कहा निस्संदेह सही है, ये हम सब की अनुभव है, और माता जी ने इसके बारे में कहा है, खासकर समाधि के बारे में। बेनेडिक्शंस ऑफ द ग्रेस वो जो पुस्तक है उसमें बताती हैं, ठोस प्रेजेंस है वो। तो पूरी की पूरी तरह सब वो देख रहे हैं, कर रहे हैं। माँ के तो कितने संवाद हैं 1950 के बाद, और वो अपने आप में एक श्रृंखला कभी बनेगी तो उसके बारे में बात होगी। और एक और बस पढ़ लेंगे, एक सावित्री के विषय में पेज 32 पर है। ये श्री अरविंद हम सबके हाथ में गिफ्ट के रूप में देखे जाते हैं। माता जी अपने जीवन के बारे में लिखती हैं, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ वेयर एवर एंड वेन एवर देयर वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे ऑफ कॉन्शियसनेस, आई वॉज देयर। अब देखिए, एक और हम कहते हैं कि 21 फरवरी 17 नवंबर, ठीक है, इसका एक औचित्य है, एक सीमित उसमें, किंतु माँ कभी भी जन्म और बर्थ एंड डिपार्चर इससे सीमित नहीं है, सदैव रही है साथ में। रीड वन लास्ट। ओके, अब किसको छोड़ो किसको समय की सीमा है, पर कैसे हमको पता चलेगा कि हम खुल गए हैं सुप्रामेंटल फोर्स की तरफ? माइक इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देती है। When in your heart and thought you will make no difference between Sri Aurobindo and me. When to think of Sri Aurobindo will be to think of me, and to think of me will mean to think of Sri Aurobindo, inevitably. When to see one will mean inevitably to see the other, like one and the same person, then you will know that you begin to be open to the supramental force and consciousness. माँ, यहाँ तक कि श्री अरविंद ने तो एक कदम आगे की भी बात लिखी है, तो माता जी लिख रही हैं। श्री अरविंद से किसी ने कहा कि हम माँ की ओर मुड़ें या आपकी ओर मुड़ें, बात तो एक ही है। तो श्री अरविंद कहते हैं माँ वाला प्रपोजिशन तो सही है क्योंकि अगर आप माँ को मुड़ोगे तो सारी, मेरा तो उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन मेरी तरफ अगर केवल मुड़ोगे तो तुमको उसका
कम लाभ होगा, परसेंटेज भी बताते हैं। फिर वो कहते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, उसमें कहते हैं और यू कैन टेक इट दैट देर इज ओनली वन फोर्स, श्री अरबिंदोस फोर्स, एंड दैट इज द मदर। तो माँ ही श्री अरविंद की शक्ति है। तो आप श्री अरविंद की ओर अलग करके देखोगे। प्रारंभ में कई साधकों ने ये किया, अभी भी करते हैं। एक बार मुझसे किसी ने बड़े गुस्से होकर के कह दिया, आप तो केवल आपने माँ के सामने सिर झुकाया, प्रणाम किया, श्री अरविंद को तो किया नहीं। तो मैंने कहा क्षमा कीजिए, श्री अरविंद को भी कर देता हूँ। क्या अंतर है। गुस्सा हो गए, ठीक है, नाराजगी उनकी भाई। अब उनको क्या समझाओ, ये सब बातें हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो कर लेते हैं, एक ही है। नो ह्यूमन विल। अक्सर लोग कहते हैं क्या होगा क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, चीन का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। भाई वही होगा जो भगवान ने मास्टर प्लान में कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन्स विल। लेट अस पुट अवरसेल्व्स डेलिबरेटली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन द साइड ऑफ द डिवाइन एंड द विक्ट्री इज अल्टीमेटली सर्टेन। तो किसकी तरफ है हम? इस जाति, इस रिलीजन नहीं, हम सत्य की तरफ है, माँ की तरफ है। और माँ की दृष्टि से आपको स्वयं दिखाई देगा कि एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में धर्म किधर है और अधर्म किधर है, स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। चूंकि 24 अप्रैल से संबंधित है, तो 2 छोटे मैसेज पढ़ के वी विल स्टॉप। जब चीज़ें बिल्कुल ऐसा लगे कि अंधकार इतना घना हो गया है कि आपको हाथ नहीं सूझ रहा है, जीवन जब अंधकार से भर जाए, तो हमको क्या करना चाहिए? तो यहाँ माँ कहती हैं ये भी एक अनुभव है, जो एक बार आप इस अनुभव से अगर गुजर जाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गुजरे कोई, लेकिन वो अद्भुत है। एट द वेरी मोमेंट व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, it is then that we must make a supreme act of faith and know that the grace will never fail us. एक आती ना, आई थिंक खाटू श्याम जी के साथ कनेक्टेड है, हारे का सहारा। तो भाई हमारे हारे का सहारा तो कृपा है। हार गया, लुट गया, कुछ नहीं बचा। अब तो है ना, छोटे नारायण जी कहते थे, सब नखत अमा के डूब गए, सारा आकाश तुम्हारा है। अब चंदा तारे डूब गए, घर की अलाव बंद हो गई, अब सूरज निकलने वाला है। तो मेघ दी। और 24 अप्रैल 1956 जो पहली बार माँ पब्लिक डिक्लेरेशन करती हैं सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का, 29 फरवरी को नहीं बताती हैं, 29 मार्च को उनका एक संदेश है, और वो संदेश क्रिप्टिक है, न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, कट करती हैं। लेकिन 24 अप्रैल को क्या लिखती हैं? 56 में मैसेज मिलता है दर्शन डे के दिन, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रामेंटल अपॉन अर्थ इज नो मोर ए प्रॉमिस बट ए लिविंग फैक्ट, ए रियलिटी। इट इज एट वर्क हियर एंड वन डे विल कम व्हेन द मोस्ट ब्लाइंड, द मोस्ट अनकॉन्शियस, इवन द मोस्ट अनविलिंग शैल बी ऑब्लाइज्ड टू रिकॉग्नाइज इट। वो दिन दिनों दिन करीब आता जा रहा है। जय मां।